यहाँ पे मैं हमें सुबह के अगर टाइम पे स्पीड में कवर पढ़ते-पढ़ते करना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद आईसीटी के वाईफ़ाई कुछ के कीवर्ड्स जुड़े क्या रिवाइज़ कर रही करते थी, हैं। जिसमें लैन, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन वैन, पूछा वैन गया के था, लिए हमें याद रखना नेटफ्लिक्स है का क्वेश्चन आया था। पर मैं याद क्या कर रही थी कि जो 8.2.37 वाईफ़ाई है सबसे और ज़्यादा। जो बेसिकली उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ब्रॉडबैंड है, बैंड के लिए याद रखना उनका है आई आई ट्रिपल ए सी एस ट्रिपल एम ए सी कोड होता है 8.2.3। 8.014। अगर हमने याद रखना है केबल टीवी के लिए 8.2.14। अगर हमें याद रखना है सेंसर के लिए, वाईफाई के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मुझे मैं बीच में मैथ की वीडियो छोड़ के दिमाग में वीडियो चलती जा रही है। ये मैंने आयरन कर लिया था सूट और मेरी सिस्टर कह रही थी दूसरा कॉर्ड सेट डाल के जाइयो। मुझे ना फीलिंग आ रही थी जैसे पंजाबी लड़कियाँ तैयार नहीं होती हैं, पंजाबी जट्टियाँ, और मुझे ऑफिस वाली फीलिंग आ रही थी। डर बहुत लग रहा था। मेरे मामू मेरी टेंशन ले रहे थे कि 12 बज गए हैं, अब जल्दी करो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि ये जो टाइमिंग थी, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जो कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ता है कि कम्युनिकेशन की सब्जेक्ट पढ़ता है, कम्युनिकेशन के टॉपिक पढ़ता है, उसको पता है कि जब आप घर में पैनिक सिचुएशन में होते हो तो आप किसी को क्या कहते हो, समझता कोई क्या है। इसीलिए किताबें हर चीज़ के बारे में स्टडी करती हैं। घर में जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई पार्ट होता है, उसका कोई ना कोई लूप होल होता है। मेरे साथ मेरे आज की जर्नी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में बताऊँगी मैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स मैंने रख लिए थे और वो जो ग्रीन बैग है उसकी जिप टूट गई है। इसके मेरे अंदर एडमिट कार्ड था सुबह के टाइम। सुबह के थोड़े टाइम पहले ना केबल चार्ज करने वाले इन्वर्टर चार्ज करने वाले भैया आए थे, मामू ने उनको बुलवाया था, ठीक है। एंड मेरे दिमाग में सुबह ना यूपीएससी के थॉट्स चल रहे थे जब मैं सुबह उठी थी। और सुबह सुबह डीएम आईएएस परी बिश्नोई जी के थॉट्स चल रहे थे, गाना चल रहा था कि अक्खां विच तेरा सुरमा जस्सा ढिल्लों का। मैं बीच में प्ले भी कर दूंगी। यहाँ पे मैं मतलब जा रही थी और ये सारा रश देख सकती हूँ। यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा है। लाइव लाइव मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। मुझे इतना डर लग रहा था ना, मुझे पता है, मैं बाइक पे बैठी थी और बीच में इतना ट्रैफिक था ना। मैंने कभी ऐसे वीडियो शूट नहीं की है, सच बताऊँ। मैं ब्लॉगर्स की तरह बनने की कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, वो ही जानते हैं वो कैसे वीडियो शूट करते हैं। आई नो बहुत अंदर से पैशन आ रहा है कि यूट्यूब ब्लॉगर बनना है। वो किस रिस्क पे अपने फ़ोन को रखते हैं, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था। मेरे अगर कोई फ़ोन खींच के ले गया ना, मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मेरी तो वहीं डेथ हो जाएगी। मतलब ये जो पैनिक और एंग्जाइटी की सिचुएशन है मेरे अंदर है, मैं मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि डेथ हो जाएगी। मोटरसाइकिल जब इधर उधर हिल रहा था तब भी डर लग रहा था, बस की आवाज़ें थी। पंडित प्रदीप मिश्रा इतनी दूर से आके बठिंडा में लाइव कथा कर रहे हैं। पिछली बार मैं भी इस चीज़ का हिस्सा थी। मैंने किसी को बोला था मुझे पास दे दो, आज उनका लास्ट डे था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं मतलब बाइक पे ही बैठी हुई थी, थोड़ा सा पुल का एरिया आ जाता है, ठीक है। बठिंडा में जो रहते हैं उनको पता है। ते मेरे मामू को ना अभी जस्ट अभी 8:13 पे खांसी भी आ रही है। ये चीज़ें ना मिक्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें ना मैं जब एकदम से बताती हूँ आपको समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो मैंने आज महसूस किया ना, वो दर्द, वो दिक्कत, वो हार्ड वर्क, जो मेरे बीच वाले मामू जो तीसरे नंबर पे हैं वो हर रोज़ महसूस करते हैं। जब आप सच में जाते हो ना, वो धक्के खाते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाई है इसी चीज़ के लिए कि वो यूट्यूबर ब्लॉगर्स की वीडियो लाइक तो कर देते हो, मतलब लाइक जब होती है वो दूर दूर जाते हैं, वो सच में जाके कर रहे होते हैं। आज मैं उस चीज़ का पार्ट बन रही थी। ये जो बाइक है ये मामू ने अपने फ्रेंड से उधार ली थी। उनको जब पता लगा कि 12 बजे निकलना था, 1 बजे एंट्री थी, तो जो मेरे बड़े मामू जिन्होंने मुझे गाइड किया था, मेरे टीचर, मेरे मेरे लीडर, मेरे भगवान, उससे पहले मेरे नानी मम्मा मुझे गाइड करते रहते थे, अब वो नहीं है। तो उनको मैंने बताना ही नहीं है कि मैं मेरी एंट्री गेट इतना था, नहीं तो वो बहुत टेंशन ले लेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली बाइक के ऊपर बैठी थी। ये पुल वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे भी काफ़ी शोर था और मुझे इतना डर लग रहा था ना। मैं आपको पुल दिखा रही हूँ, यहीं से आप गुजर के जाते होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मामू कह रहे थे बार बार फ़ोन क्यों बाहर निकाल रहे हो। मैंने मैंने ऐसे ही बहाना बना दिया, मैंने कहा वाइब्रेट हो रहा है।
यहाँ पे हम वहाँ पे स्पॉट पे जब थोड़ा सा पहुँच नीचे, गए थे, मैं पानी पी रही थी, मुझे ये पकड़ एंग्जाइटी लो हो रही मम्मी थी, बैग और बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल खाली था। अभी हम ना टीवी देख रहे हैं, साईं बाबा के नाटक देख के। ये मैंने कपड़े आयरन कर दिए थे और बेसिकली मैं वेट कर रही थी, 1 बजे मैं चली गई थी वहाँ पे। थोड़ा सा और इत मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे ना किसी ने गाइड नहीं किया था इस स्ट्रीम में आने के लिए। यूट्यूब मेरा पैशन था, मैंने सीख भी लिया एडिटिंग कैसे करते हैं, वॉइस स्क्रिप्ट कैसे करते हैं। जब मैं घर में बैठ के वीडियो शूट करती हूँ ना, जैसे कंटेंट क्रिएटर करते हैं, उनकी उनकी नकल करने की कोशिश करती हूँ या उनकी तरह बनने की कोशिश, तो वो सब चीज़ें ना मेरे को आज एग्ज़ाम में याद आ रही थी। ठीक है? जैसे सुबह उठ के गाना चलना, जस्सा ढिल्लों का, परी बिश्नोई मैम, जो मुझे आज सपना आया ना, जो मुझे थोड़े दिन पहले सपना आया था कि जो बेसिकली ये हरे कृष्णा वाले के सामने ना काफ़ी लोग इकट्ठा नज़र आएँगे, वहाँ पे आज किसी की शादी थी, तो मुझे लगा शायद की डेथ है। तो मेरा सुबह-सुबह ना दिमाग काम नहीं करता है। सुबह दूध लेने जाने के टाइम पे ना मैं नींद में दूध लेके आ जाती होती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 बारी फेस वॉश किया था, एक बारी मामू के फेस वॉश से, जो मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था, दूसरा भी ग्रीन वाला उसने ही रिकमेंड किया था। 2 वो मेरे थे। एक ड्राई स्किन के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए होता है। एक होता है पिंपल के लिए स्पाव, एक होता है 3rd नंबर पे बेसिकली एक जिसमें टूथपेस्ट की खुशबू आती है, वो 4th नंबर पे मामू वाला था। तो उससे मेरा चेहरा ये था, पर नींद अभी भी मेरे दिमाग में थी। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आते हैं, वो एग्ज़ाम में सब बच्चों को आते हैं। बट आप सेंसिटिव ज़्यादा हो, आपकी जो स्ट्रीम है एजुकेशन पॉइंट, वो बहुत सेंसिटिव है। घर में आपको वो माहौल चाहिए होता है जो आपको यूट्यूब के टीचर से मिलता है। यूट्यूब के टीचर को देखा है ना, वो कैसे पढ़ाते हैं, कितने प्यार से पढ़ाते हैं। घर में हर इंसान मेरा एंग्जाइटी से लड़ रहा है, हर इंसान अपने मुश्किल हालातों से लड़ रहा है, कोई पैसों से लड़ रहा है तो कोई अपनी एंग्जाइटी से लड़ रहा है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ही वही है कि उसको कोई चीज़ परेशान कर रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सचमुच में आपके घर में, आपके आसपास लोगों की मदद करना सीखो। मैं चाह रही हूँ मैं योगा सीखूँ, मैं सिखाऊँ लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हिस्सा बनाऊँ। पता नहीं मैं कब बनूँगी, मुझे तो लगता नहीं मैं बनूँगी। अभी मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से दे के आई हूँ। एंड अभी ना ये मैं शाम को ऊपर थी छत के ऊपर, इस टाइम पे मेरे दिमाग में जो वो सर नहीं है, ए नाम से अश्विन सर है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे यूजीसी नेट वाले बच्चों को जिन्होंने हिस्ट्री का बैच लिया है। हिस्ट्री ना हमारे पंजाब में भी पढ़ाते हैं, जो बच्चे हिस्ट्री लेते हैं वो हिस्ट्री अलग ही पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री के अंदर होते हैं और बाकी बच्चे हिस्ट्री के बाहर होते हैं। अभी टीवी में एक ऐड आ रही है, संभावना सेठ, वो ये कह रही हैं कि उनकी मदर की और उनके डैड की जो डेथ है बहुत क्रिटिकल हालातों में हुई। मैंने कहा मेरे नानी मम्मा की डेथ भी ऐसी हुई है, वो क्यों ही चमकते हैं, वो ही क्यों चमकते हैं, माँ बाप सबके सेम होते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया में अगर काम करना है ना, तो सबसे अलग करना सीखो, ताकि लोग आपको देखें, याद रखें। यहाँ पे मेरे मामू की मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी, मेरी टेंशन कम हो गई थी, और वो देख लो उनका हाल। वो कह रहे थे आप वीडियो ही बना ये नहीं सकते करूँगी, हो। ये तो मैं भगवान जी को मैं कह के आई थी, अब मैं क्या करूँगी, पहले दिमाग में टेंशन थी, अब बिल्कुल खाली हो जाऊँगी। और मैं आस पड़ोस के नानी अपने नेबर्स के साथ बात करने की, उनको जाके बताया, उनको ये भी बता दिया मेरा एग्ज़ाम था, मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर मैं ढूंढ रही थी कोई मेरे एग्ज़ाम के बारे में पूछे, जैसे छोटा बच्चा नहीं ढूंढ रहा होता कि मम्मा मम्मा मेरा एग्ज़ाम हो गया, मम्मा को ढूंढ रही थी। अभी तक मैंने अपनी मम्मा से बात नहीं की है, वो मेरी सिस्टर को लेने गए होंगे, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरे घर में मेरे बीच वाले मामू मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लगातार बैठे थे वो। जब मैं एकदम से बाहर निकली हूँ ना, तो मैंने एक खालीपन देखा, वो उजाड़पन देखा, मिलिट्री वाला एरिया है वो कैंट एरिया आता है। ये चीज़ें ना 10 साल से 20 साल से ऐसी ही चल रही हैं। मेरे जैसे बच्चे या और कोई दुनिया से आके इनको स्पेशल बनाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, इनको नया रूप देना ज़रूरी नहीं, तो वो चीज़ें वैसी पड़ी रह जाती हैं। और उसके बाद मैं बात करूँगी मेरे दिमाग में और चल क्या रहा है। मैं जहाँ एग्ज़ाम दे के आई हूँ ना, वहाँ पे कुछ ना स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, जो बच्चों के हर शिफ्ट में एग्ज़ाम के कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिसको इनविजिलेटर बोला जाता है। वहाँ पे टीचर नहीं होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट ही इनविजिलेटर हैं। तो बेसिकली वो चंडीगढ़ से, मुझे लगता है वो पढ़ाई उन्होंने की है या वो नहीं की है, या उन्होंने किसी भी पिंडों में की है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो वहाँ से दूर से आके आपके शहर में जॉब कर रहे हैं। आपसे आपके अपने शहर में जॉब नहीं ली जाती। जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कोई भी जॉब मिले,
जिस भी तरह की जॉब मिले। मेरी सिस्टर ने जब मेरे से सुबह बात की, वो कहती दीदी मेरा एग्ज़ाम अच्छा करके आई हो, कॉट सेट डाल के जाइयो, और मुझे बेस्ट विशेस दे रही थी। जब वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने गई थी ना, उसकी डेट आई थी फूड पाइप के प्रॉब्लम में। तो जब उसका बीपी चेक किया जा रहा था, उसके फेस पे दिख रहा था कि वो कितनी परेशान है। वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में जॉब करती है, तो वो उसकी फील्ड मेकअप वाली है। मम्मा का भी बीपी दिख रहा था, मेरा भी दिख रहा था। मुझे लग रहा था मैं आईसीयू रूम में बैठी हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और यहाँ पे मेरे मामू बॉटल्स भी साथ साथ भरते हैं रोज़, अपना बेड भी खुद बनाते हैं, सब्ज़ी भी वही बना रहे हैं। मेरा सपना ये है कि अगर मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो मैं एक लैपटॉप लूँगी, एडिटिंग करूँगी, जैसे बड़े बड़े यूपीएससी के स्टूडेंट करते हैं। आपने देखा ना, जिनका नाम रे है, अमन सक्सेस टिप्स है। मुझे सुबह सुबह अमन सक्सेस टिप्स भी दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि वो जर्नी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, कैसे कैसे वो करते हैं। भाई आप यूट्यूब की वीडियो दे 2 सेकंड में जज मत किया करो। मेरी जो हालत थी, 3 घंटे लगातार बैठना, लगातार कॉलेज की बातें चलना, मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा था, जो हम फील करते हैं, सोचते हैं उस टाइम पे, कि यार छोड़ के भाग जाऊँ मैं। मेरे दिमाग में फ़िल्में चल रही थी, मेरे दिमाग में गाने चल रहे थे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था शुरू से लेके अब तक। मेरे साथ मेरे लाइव, मेरे आसपास कोई टीचर नहीं रहा, कोई स्टूडेंट नहीं रहा, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। मैंने जो भी किया खुद किया, अपने दम पे किया। जो भी मेरे दम पे, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया है। मेरे पेरेंट्स सबसे बेस्ट विशर है, क्योंकि जब आपको पता है ये जो स्टडीज़ आप कर रहे हो, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स है, ये अब किताबों तक नहीं रहेगा। जब आप दुनिया में इसको ढूंढोगे ना कि टैक्स कैसे भरते हैं, इनकम पे कितना टैक्स लगता है, जब आप देखते हो बेसिकली कि रिसर्च में आप कहाँ तक जाते हो। 2-3 स्टूडेंट से बात की थी वहाँ पे, बार बार हम मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। पीएचडी कहते, पीएचडी कर लो। मुझे, मेरे मामू को फिर खांसी आ रही है। यहाँ पे सब्जी जब डाल रही थी, तो मुझे ना बड़े बड़े शेफ़, बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े होटल के मैनेजर शेफ़ याद आते हैं कि वो मामू को अपॉइंट करें, मामू उनसे सीखें, मामू की ना अल्कोहल भी कम हो।